Hello students, welcome back to the lecture number 10 of chapter 4, determinant. In earlier lecture, we have completed up to exercise 4.5 and now we are going to see the exercise 4.6. In this exercise, we are going to discuss the method of solving the linear equation with the help of the matrix. So how to solve this and how we are going to write the linear equation in the form of matrix, that we will see the first, and when the solution system of the solution is consistent, when it is not, where it is homogeneous, and which type of equations, either two variable equation and three variable equations are given, and according to that we can apply the different method and we are trying to solve. So let us see. First of all, suppose you are given two different equations. These are the linear equation in two variables. These are the linear equation in two variables. Already we have seen in earlier standard, 10th standard, and we have also known the different method of solving those equations. One of the method is the substitution, graphical, and then elimination, and then cross product method. Cross product is an indirect use of determinant, but here we are solving with the help of matrix. So first of all, we will see that how this system of equation is going to write into the मैट्रिक्स फॉर्म. इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं तो वो सबसे पहले देखेंगे. यहाँ पे जो आपको कोफिशिएंट दिए हैं a1 b1 एंड a2 b2, ये जो कोफिशिएंट है x और y के, वो सबसे पहले हम लिखेंगे. उसके बाद जो वेरिएबल है x एंड y, उसको हम ऐसे फॉर्म में लिखेंगे. एंड दिस इज इक्वल C1 C2. So first of all, you must know how to express the system of linear equation in matrix form. मैट्रिक्स फॉर्म में इसको किस तरह से बताना है वो आपको समझना है. सपोज इफ यू आर गिवन linear equation in three variable a1x, b1y, c1z equal to b1, a2x, b2y, c2z equal to d2, a3x, b3y, c3z equal to d2. Suppose if you are given a system in three variable, so we can also express such a way. यहाँ पे पहले आपको उसके कोफिशिएंट लिख देने हैं a1, a2, a3, b1, b2, b3, b1, b2, b3, c1, c2, c3. इसके बाद आपको लिखने हैं वेरिएबल x, y, z इक्वल d1, d2, d3. तो सबसे पहले आपको जो लीनियर इक्वेशन की सिस्टम दी गई है उसको आप पहले किस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं वो देखना है. फिर से एक बार आपको कोफिशिएंट लेकर एक मैट्रिक्स बनाना है, दूसरा वेरिएबल लेकर एक मैट्रिक्स बनाना है, सामने आपको कांस्टेंट लेना चाहिए. ओके, अगर आपको इस तरह का फॉर्म दिया है -c1 इक्वल टू 0, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दैम इनटू c1 टाइप ऑफ फॉर्म, नॉट इक्वल टू 0 टाइप ऑफ. पहले आपको उसको इस तरह से फॉर्म में -c1 अगर आपको दिया है तो ये c1 इधर आएगा, सो दिस बिकम्स इक्वल टू c1. वेरिएबल वाले जो कोफिशिएंट वाले टर्म्स है वो एक तरफ रखने हैं, बाकी के टर्म मतलब के कांस्टेंट दूसरी तरफ रखने हैं. ऐसा यहाँ पे x y z वेरिएबल है, वेरिएबल वाले टर्म एक तरफ, कांस्टेंट वाले जो टर्म है वो एक तरफ रखेंगे, और इस तरह से आप उसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. नाउ वी विल से इट इज x इक्वल टू b. जो भी आपको मैट्रिक्स दिया है इधर ऐसा ही ए एक्स इक्वल टू बी टाइप का फॉर्म हुआ.
आपको सॉल्यूशन लाना है। सॉल्यूशन लाना है मतलब कि एक्स मैट्रिक्स ढूंढना है। तो एक्स क्या होगा, दोनों साइड आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी एंड देयरफॉर ए इनवर्स ए कट, सो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी होना चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं ए इनवर्स का फॉर्मूला वो है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। So the important condition, now we got the important condition. If A inverse exists, then we get the solution, otherwise not. तो A inverse मिले उसके लिए मैंने आपको कंडीशन सिखाई है। डिटरमिनेंट कैनॉट बी जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ये जो हमने ए लिया है A1 B1 A2 B2, so we have to find out A1 B1 A2 B2, this does not equal to zero। अगर ये जीरो नॉन जीरो मिलता है दैट वी कैन ऑब्टेन द सॉल्यूशन, एंड इफ वी ऑब्टेन द सॉल्यूशन देन सच अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी अ कंसिस्टेंट इक्वेशन। यू आर आस्किंग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 4.6, जिसमें आपको कंसिडर करना है कि सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, वेदर इट इज कंसिस्टेंट और नॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ऑब्टेन the determinant value of the coefficient of x and y। एक्स वाई के जो कोफिशिएंट है उसका डिटर्मिनेंट बना के आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और डिटर्मिनेंट डज नॉट जीरो, सो द इनवर्स एक्सिस देन द सॉल्यूशन एक्सिस। इफ वी आर गेटिंग वन और मोर सॉल्यूशन in the system of equation, then the system of equation is said to be a consistent। और उसके लिए आपको ये चेक कर लेना है दिस डिटरमिनेंट डज नॉट जीरो, और साथ साथ में हम ये भी चेक करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, दिस इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, वो भी जीरो मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। तो एडजॉइंट बी इनटू बी, एडजॉइंट ए इनटू बी, this is also not equal to zero, and determinant does not equal to zero, that is the required condition for existence of the consistency of the equation। जैसी बात मैंने 2x2 के लिए की है, ऐसी ही बात आपको 3x3 के लिए करना है। यहाँ पे अगर आपको इक्वेशन का सॉल्यूशन लाना है तो x मस्ट बी ए इनवर्स बी, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इनवर्स बी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका ए होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा, वो 3x3 में होगा, A1 B1 C1, A2 B2 C2 and A3 B3 C3। This does not equal to zero, and adjoint A into B, this does not equal to zero, then the system of the equation is said to be a consistent। और उसके बाद सॉल्यूशन मेथड डिस्कस करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करके आप उसको बी से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये आपका 4.6 जो है उसका क्राइटेरिया है। एक बात जो टेक्स्ट बुक में नहीं डिस्कस की है वो भी थोड़ा यहाँ पे डिस्कस में करना चाहूंगा। अगर ये D1 D2 और D3 ऑल दे आर 0 0 0, ऑल दे आर 0 0 0, तो उसके साथ एक वर्ड और जुड़ा हुआ है। अगर D1 D2 D3 0 0 0 है, then such a equation, system of equation is said to be a homogeneous। एक नया वर्ड है जो आपको याद रखना है, कंसिस्टेंसी के साथ, उसके साथ आपको ये होमोजीनियस जो इक्वेशन है वो भी याद रखना है। अगर D1 D2 D3 तीनों जीरो होते हैं, then such a system of equation is said to be a homogeneous system। और अगर उसमें से कोई एक नॉन जीरो होता है, अगर इसमें से दो, अगर एक जीरो है और यहाँ पर 2 है 3 है, then such a system is said to be a non-homogeneous system। तो ये सबसे पहले 4.6 के लिए हम थियोरेटिकल जो अप्रोच है वो याद रखेंगे। अब हम करते हैं 4.6 के क्वेश्चन। 4.6 का फर्स्ट क्वेश्चन, x plus 2y equal to 2 and 2x plus 3y equal to 3. These are the two different equations in two variable given, and we have to check that, examine the consistency of the equation। यहाँ पे ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ऐसे ये दो इक्वेशन मैंने
2 वेरिएबल से लिए है और ये जो 2 क्वेश्चन है वो मैंने 3 वेरिएबल से लिए। फर्स्ट 6 क्वेश्चन में आपको ये ऐसा चेक करना है। तो सबसे पहले जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे अगर डायरेक्ट आपको चेक करना है तो ये 1 2 2 3 ये कोफिशिएंट लेकर आप उसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे 1 2 2 3 एंड दिस वुड बी 3 minus 4. 3 minus 4, it's minus 1. Minus 1 does not equal to 0. और अगर does not equal to 0 है तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट है तो दिस सिस्टम इज सेड टू बी अ कंसिस्टेंट। तो A inverse exists and so solution exists। और अगर आपको सॉल्यूशन मिलता है तो जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है दैट इज सेड टू बी अ कंसिस्टेंट। तो ये इक्वेशन सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है 1x + 3y 5 2x + 6y 8। तो यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे 1 3 2 6। तो ये होगा 6 - 6, दिस इज इक्वल टू 0। और अगर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0, सो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। और सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट नहीं है तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो है नॉट कंसिस्टेंट। तो ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको नॉट कंसिस्टेंट सिस्टम मिलती है। फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड आपको ट्राई करना है, ऐसा ही 2x2 का सम है। फोर्थ क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको कोफिशिएंट दिए है 1 1 1। सबसे पहले आपको वही चेक करना है, उसका कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 1 1 1 2 3 2 and A and 2 A and 2। Just try to simplify and check that whether it is consistent or not। 1 लेंगे तो 3 2s are 6A - 2। फिर 1 लेंगे 2 into 2A 4A 4A - 2A 4A - 2A प्लस 1 लेंगे तो 2A - 3। इस तरह से आपको सॉल्यूशन इसका मिलेगा 6A - 2A it's a 4A 4A - 2A it's a 2A and 2A - 3A it's a -A। so you are getting 4A - 3A it's a A, और A की जो वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल टू 0 रहेगी। क्यों ऐसा होगा, ऐसा आपको मेंशन तो क्वेश्चन में नहीं किया है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर A 0 हो जाता है, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 0 0 0, तो दिस कैन नॉट हैव अ 4। इसका मतलब ये होगा कि x की जो वैल्यू है, A की जो वैल्यू है वो नॉन 0 है, और अगर A की वैल्यू नॉन 0 है सो डिटर्मिनेंट does not equal to 0 or determinant does not equal to 0, therefore the system of equation is consistent। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको चेक करना है whether the system of equation is consistent or not। ये हमने यहाँ पे चेक किया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 3x - 1y - 2z इक्वल टू 2। यहाँ पे 0x + 2y - z equal to -1। 3x - 5y + 0z equal to 3। This is the system of equation। यहाँ पे आपको फिर से एक बार डिटर्मिनेंट ये लाना है। We are going to take the coefficient of x, y, z 3 - 1 - 2 0 2 - 1 3 - 5 0। इस तरह से आपको ये डिटर्मिनेंट मिलेगा, और डिटर्मिनेंट मिलने के बाद आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 3 0 - 5 -1 0 - +3
-2, 0, -6. So 3 into -5, it's a -15, minus plus 3, -6 minus 2 plus 12. So 12 plus 3, 15. 15 minus 15, it's a 0. So determinant equal to 0. इसका मतलब solution doesn't exist. Solution does not exist. Solution exist होता है मतलब determinant does not 0 मिलता है, तो consistent determinant equal to 0 मिलता है. यहाँ पे determinant की वैल्यू 0 मिल रही है, so solution does not exist and therefore not consistent. तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो आपकी नॉन कंसिस्टेंट होगी. तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 किया है मैंने. आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है और उसके बाद हम सॉल्यूशन जो लाना है वो कैसे लाएंगे वो सीखेंगे. क्वेश्चन नंबर 7, 260. Solve the system of equation using the matrix method. मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है और 10th स्टैंडर्ड में हम ऐसे 4 मेथड पढ़ चुके हैं. वो है ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट इज इनडायरेक्टली द मेथड ऑफ यूजिंग डिटर्मिनेटर. अब यहाँ पे हमको मैट्रिक्स मेथड से ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है. एज आई टोल्ड यू बिफोर कि पहले जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको हम मैट्रिक्स मेथड में चेंज करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे. तो उसके लिए आपको उसके कोफिशिएंट है 5, 7, 2, 3, x and y इक्वल टू 4 and 5. इस तरह से लिखना है. दिस इज नथिंग बट जस्ट ax इक्वल टू b. फिर बाद में x की वैल्यू लानी है तो x इक्वल टू a इनवर्स b. यहाँ पे a इनवर्स लाना है तो उसका फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b. कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका अगर एडजॉइंट डायरेक्ट लाना है तो मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द कॉन्वर्स एंट्री ऑफ द डायगोनल एलिमेंट. 5, 3 है उसको 3, 5 ले लेंगे और 2 और 7 है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. -2 -7 अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए. यहाँ पे उसका डिटर्मिनेंट है 15 -7 2 40. ऐसे हम पहले ये चेक कर चुके हैं. हम ओरली चेक कर सकते हैं कि 15 -14 है वो 1 आता है. 1 does not equal to 0. So system of equation is consistent. Means they are having a solution. उसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना है तो ये ओरल भी चेक कर सकते हैं. और फिर बाद b लिखना है 4 and 5. अब आप उसको ये जो x है वो है x and y. सबसे पहले एडजॉइंट लाए फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू. b ऑलरेडी आपके पास 4 and 5 है. अब उसको प्रोडक्ट करेंगे उसका 3 4 12 -2 into 5 10. Similarly, second row fifth column -28 5 5s are 25 upon 15 -14 it's a 1. So 12 -10 it's a 2 and -28 plus 25 it's a -3. जो सॉल्यूशन है वो आपको मिलेगा xy इक्वल 2 and -3. x की वैल्यू 2 आएगी और y की जो वैल्यू है वो -3 आएगी. तो इस तरह से आपको उसका सॉल्यूशन मिल सकता है. यू कैन ऑल्सो चेक बाय पुटिंग दिस वैल्यू इनटू द इक्वेशन वेदर दिस सेटिस्फाइड और नॉट. फिर से एक बार ऐसा 2 क्रॉस 2 वाला क्वेश्चन. पहले कोफिशिएंट 2 -1. फिर से एक बार उसका जो कोफिशिएंट है उसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे 3 and 4.
x and y इक्वल टू 2 and 3। इसके बाद ये होगा ax इक्वल टू b कैट फॉर्म। फिर से एक बार x लाना है तो a इनवर्स b, और a इनवर्स b मतलब के adjoint of a upon determinant of a into b फॉर्मूला है। उसके बाद adjoint of a 2 4 जो है उसको आप ये एंट्री को उल्टा दो 4 2, और जो दूसरी सेकेंडरी डायगोनल है उसको माइनस दे दो, माइनस का प्लस प्लस का माइनस, उसके साथ प्रोडक्ट कराएंगे b का मतलब 2 3 का, और उस पर डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो है 4 2 8 एंड माइनस माइनस प्लस प्लस 3 8 प्लस 3 11। अब मल्टीप्लीकेशन 4 2 8 प्लस 1 3 3। इसके बाद माइनस 3 इंटू 2 minus 6, 2 into 3 6 upon 8 plus 3 11, and this is the value of x मतलब matrix xy 8 plus 3 11 and 0 11 0 by 11, तो इसका आंसर मिलेगा 11 को 11 से डिवाइड करेंगे, so आंसर इज 1 and 0। तो आपका आंसर आएगा x का आंसर 1 एंड y का जो आंसर है वो 0 रहेगा। सो दिस वे वी आर ऑब्टेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सिमिलरली ऐसा क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। बाकी के जो दोनों क्वेश्चन हैं वो ऐसे ही 2x2 वाले हैं जो आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं। ऐसे ही सिस्टम 3x3 के लिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के रूप में। यहाँ पे आपको सबसे पहले कोफिशिएंट लिखना है और उसका मैट्रिक्स बनाना है 2 1 1 1 minus 2 minus 1 0 3 minus 5 x y z equal to 1 3 by 2 9। this could be said a x इक्वल टू बी। अब ए की वैल्यू आपको लानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसके ऊपर से उसका एडजॉइंट और फिर बाद में ए इनवर्स। सो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी, ए इनवर्स मतलब एडजॉइंट ए। सेम प्रोसीजर है जो हमने 2x2 में किया है वो 3x3 में करना है, लेकिन 3x3 में जो एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट थोड़ा उसके हिसाब से करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई थोड़ा प्रोसेस बड़ी हो जाएगी। तो पहले एडजॉइंट लाएंगे फिर डिटर्मिनेंट लाएंगे फिर बाद में उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज हम इंडिविजुअल फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ए भी फाइंड करेंगे और एडजॉइंट भी फाइंड करेंगे, और उसके बाद आप बी से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 2 1 1 1 minus 2 minus 1 0 3 minus 5। उसके बाद आपको यहाँ पे उसको सिंप्लीफाई करना होगा 2 10 plus 5 2 10 माइनस माइनस प्लस 1, तो -5 -0 -5 -0। उसके बाद ये 1 लेकर 1 3 and 0। सो 10 plus 3 13 13 into 2 26 minus minus plus 5 and plus 3। 26 plus 5 31 31 plus 3 34। This is not 0, so A inverse exists and therefore solution exists। इसके बाद यहाँ पे हम
एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स लाने के लिए मैंने आपको 3x3 में वो भी शॉर्टकट सिस्टम सिखाई है। एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे मैट्रिक्स बनाएंगे, 4 जगह पे आपको माइनस लिख देना है और फिर बाद में यहाँ से हम माइनस लेंगे 2 का 1 का माइनस लेकर रो में से माइनस लेंगे और कॉलम में उसके माइनस लिख देंगे। ये 2 है तो 10 माइनस माइनस प्लस 3 इट्स 30। फिर ये 1 है तो उसका माइनस आएगा 5 माइनस 0 इट्स -5, लेकिन ऑलरेडी पहले से माइनस है तो +5 हो जाएगा। इसके बाद ये 1 का माइनस लेंगे तो 3 माइनस 0 इट्स हम लेंगे माइनस रो में से, लिखेंगे हम कॉलम के अंदर। फिर से एक बार सेकेंड रो, उसके माइनस, उसमें 1 -5 -3 -8 होता है, -5 -3 इट्स -8, लेकिन ऑलरेडी पहले से माइनस है तो इट्स +8। इसके बाद -2 का माइनस लेंगे, 5 to the -10 -0 इट्स -10। सिमिलरली -1 है तो 3 to the 6 6 -0 इट्स 6। तो सेकंड रो के माइनस लिखे और सेकंड कॉलम में लिखे। थर्ड रो के लिए 0 लेंगे तो 0 वाली रो और कॉलम हम निकाल देते हैं। अब तो बहुत उसकी प्रैक्टिस हो गई है तो आप उसको डायरेक्ट फटाफट लिख सकते हैं। 0 वाली रो और कॉलम निकाल देंगे तो -1 -2 +2 तो -1 +2 सब यहाँ पे लिखेंगे 1 3 सो -2 -1 इट्स -3 सो ये आएगा +3। फिर -5 लेंगे तो -4 -1 इट्स -5। सो दिस वे वी आर गेटिंग द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। और फिर एडजॉइंट ए को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट से हम डिवाइड करते हैं। तो x A इनवर्स विथ B मतलब एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट ए विथ B। एडजॉइंट जो हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। B है 1 3/2 9 1 3/2 9 डिवाइड बाय 30 13 into 1 13 8 into 3/2 तो 2 and 4 कट हो जाएगा। 8 को 3/2 से मल्टीप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। 4 is a 12 and 9 into 1 it's a similarly 5 multiply with 1 5 -10 multiply with 3/2 so 3 by is a 15 it's a -15 plus 9 3s are 27। Similarly 3 with 1 3 -6 with 3/2 2 2 -6 2 3s are 6 so 3 3s are 9 so -9 होगा और -5 with 9 it's a -45 divide by 34 so आंसर आपका रहेगा 12 plus 13 25 25 plus 9 34 27 plus 5 32 32 minus 17 15 it's a 17 45 and 9 54 3 minus 54 minus 51 divide by 34 and now individually you divide it by 34 so your answers are XYZ के जो आंसर आएंगे वो रहेंगे
एक्स वाई जेड इक्वल 34/34 1 17/34 1/2 and minus 51/34 17 3s are 51 and 17 2s are 34 so minus 3/2 तो इस तरह से आपको ये सॉल्यूशन एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 1/2 एंड माइनस 3/2 मिलेगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। ऐसा एक और 3x3 के लिए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें आपको दिया गया है सॉल्यूशन है, आपको डिराइव करना है 12 x minus y plus z equal to 4 x minus y plus z equal to 4 फिर 2x plus y minus 3z equal to 0 और x plus y plus z equal to 2। इस तरह से ये सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है। आपको ये सिस्टम को फिर से एक बार सॉल्व करना है, वही मेथड, ये पूरी जो मेथड की इट्स अ क्वाइट लेंथी वन बट इजी वन। सो 1 minus 1 1 सबसे पहले उसको हम यहाँ पे सब कुछ निकाल के फिर से ये जो आपको इक्वेशन दिया है उसको आप ax इक्वल टू बी फॉर्म में लिखेंगे और वो आपका ax इक्वल टू बी फॉर्म इस तरह से होगा 1 2 1 minus 1 1 1 1 minus 3 1 x y z and 4 0 2 ये होगा आपका 1 minus 1 1 डिटरमिनेंट उसका लाते हैं 2 1 minus 3 1 1 and 1। First of all, we are trying to obtain a determinant and then it's an adjoint 1 1 plus 3 minus 1 2 plus 3 फिर a1 को लेकर 2 minus 1 इसका आंसर आएगा 4 minus minus plus 1 और 2 plus 3 5 and 2 minus 1 1 so ये 10 है, this is that's not 0 so A inverse exists and therefore solution exists। सॉल्यूशन एक्सिस्ट हो जाने के बाद आपको उसका एडजॉइंट लाना है। वंस अगेन वी आर गोइंग टू यूज द शॉर्टकट एडजॉइंट लाने के लिए 4 जगह पे आप माइनस लिख देंगे और फिर बाद में 1 का माइनर लेंगे 1 plus 3 इट्स अ 4 फिर ये -1 लेंगे तो 2 minus minus plus 3 इट्स अ 5 ये 1 का माइनर लेंगे तो 2 minus 1 इट्स अ 1। फिर सेकेंड रो का काम स्टार्ट करते हैं और सेकेंड कॉलम में लिखेंगे उसको 2 minus 1 minus 2 लेकिन ऑलरेडी माइनस आगे है तो +2 1 लिखेंगे तो 1 minus 1 इट्स अ 0। फिर -3 के लिए लिखेंगे तो 1 minus 1 plus 1 मतलब 1 plus 1 2। A1 के लिए 3 minus 1 इट्स अ 2। A1 लेंगे तो -3 minus 2 minus 5 तो ये +5 और A1 लिखेंगे तो 1 plus 2 इट्स अ। तो इस तरह से आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट दो चीज मेन इंपॉर्टेंट है, वो लाना है और बहुत ध्यान से आपको करना है। कभी माइनस प्लस की भी जो छोटी सी मिस्टेक अगर आ जाती है इसमें
तो आपका सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। तो उसको पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना है बहुत इजी कि अगर 1 का माइनर लाना है तो वो रो और कॉलम को निकालना, तो फिर यहाँ पे रहता है 1 1 माइनस 3 1, फिर बाद में आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है। ओके, और उसके बाद x मतलब A इनवर्स B, एडजॉइंट A, डिटर्मिनेंट A B, एडजॉइंट ऑफ A जो है वो है 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 3, और B जो है वो है 4 0 2, and you have to divide it by determinant A, that is the 10, ये 10 से डिवाइड। उसके बाद 4 4 16 प्लस 2 into 0, ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम। 4 4 16, 2 into 0 0 प्लस 2 into 2 4, minus 5 with 4 minus 20, 0 with 0 0, and 5 2s are 10, 1 4s are 4, minus 2 with 0 0, and 3 2s are 6, divide by 10। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा 16 plus 4 20, minus 20, and 4 plus 6 10, divide it by 10। So 10 से उसको डिवाइड करते हैं तो 20 by 10 2, minus 20 by 10 minus 2, and 10 by 10 it's a 1। So solution of the equation x y z equal to 2 minus 2 and 1। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 12 तक आज कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए आप यहाँ पे इतने क्वेश्चन करके रखिएगा होमवर्क में, और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। बाय, सी।